हेलो दोस्तों, मनीष जेस स्टडी में आपका स्वागत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। आज हम लोग का टॉपिक जो रहेगा, जो भारत के प्रमुख झील हैं, झील, ताल और जो कुंड हैं, उसको आज हम लोग मैप के माध्यम से देखेंगे। कल हम लोग पढ़े थे उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियाँ, और आज हम लोग पढ़ेंगे जो भारत के प्रमुख झीलें हैं, ताल हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। अब परसों आगे का टॉपिक हम लोग का रहेगा भारत में जो सिंचाई के संसाधन हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, और प्रीवियस ईयर के जितने क्वेश्चंस हैं उसको लगाएंगे। चलिए आज का टॉपिक हम लोग का जो रहेगा, जो प्रमुख झीलें हैं और ताल हैं उसको पढ़ेंगे, और प्रमुख बांध भी इसी के अंतर्गत आता है। कुंड, बांध भी यही होता है, इसमें पढ़ेंगे बांध उंध के यही बारे में भी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आज का जो देखिए मैप के माध्यम से हम लोग पढ़ेंगे। देखिए सबसे पहले हम लोग मैप देखेंगे उत्तर प्रदेश का। इसमें मैंने दर्शाया है मुजफ्फरपुर, ऊपर से मतलब उत्तर से देखते हुए चल के आएंगे। जो इंपॉर्टेंट है उसको मैंने मैप पे दर्शा कर दिखाया है। जो शुक्रताल है, देखिए मुजफ्फरपुर में शुक्रताल है, मुजफ्फरपुर में है। और आगे जो देखिए एक और है रामपुर में, जो झील एक है रामपुर में, गौरी झील करके है रामपुर में। गौरी झील या गौरा झील के नाम से जाना जाता है रामपुर में जो है। अब आगे जो देखेंगे आप देखिए बरेली में है लीलो झील करके है, बरेली में है लीलोर झील, बरेली में है। और अब देखिए मथुरा में कौन कौन सा झील है। मथुरा में इधर देख लीजिए पश्चिम की ओर, जो राधा कुंड है, श्याम कुंड है, गोविंद कुंड है, जो मानसी गंगा है, कुसुम है, ये सब जितना भी है वो सब मथुरा में स्थित है, ये झील है। और आगरा में देखिए कीठम झील और सूरसागर झील एक है। कीठम झील है और सूरसागर। कीठम झील जो मीठे पानी की एक तरह से एक झील है उत्तर प्रदेश की। और आगे देखिए कन्नौज, देखिए कन्नौज में देवरिया ताल करके है। कोई पूछ दे कि देवरिया ताल कहाँ स्थित है, तो कन्नौज में स्थित है, कन्नौज जिले में। और देखिएगा, और लखनऊ में पूछ देगा क्या है, लखनऊ में देख लीजिए करेला और इतौजा करके झील है। करेला और इतौजा ये लखनऊ में है। और गोंडा में देखिए पार्वती और अरंगा और पार्वती कहाँ पर है, गोंडा में। गोंडा में कहाँ है, कौन सा है, पार्वती और अरंगा कहाँ है, गोंडा में है। ठीक है, अब नीचे आते हैं, देखते हैं दक्षिण में कौन कौन से झील हैं। देखिए समसपुर रायबरेली में है, समसपुर जो है रायबरेली में है। और देखिए ये रामगढ़ और चिलुआ ताल, जो रामगढ़ चिलुआ ताल है अपने गोरखपुर जीकेपी में है, गोरखपुर में है रामगढ़ और चिलुआ ताल। और आगे देखते हैं ये प्रतापगढ़ में, देखिए क्या क्या है। प्रतापगढ़ में है बेती और अजगरा। अजगरा कहाँ है, प्रतापगढ़ में, बेती और अजगरा। और आगे देखिए सुरहा ताल जो है ना, बलिया में है। जो सबसे पूर्व में है सुरहा ताल, पूर्वी जिला है बलिया, सुरहा ताल यहीं पे है बलिया में। ठीक है, और आगे देखिए अब पूछ देगा फतेहपुर में क्या क्या है। देखिए फतेहपुर में है ठिठौरा, एक है मोयरा ताल और ठिठौरा फतेहपुर में है। मोयरा ताल और ठिठौरा कहाँ है, फतेहपुर में। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। अवधी ताल कहाँ है, वाराणसी में। अवधी ताल कहाँ है, वाराणसी में, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब देखिए महोबा में क्या क्या है। महोबा में है मदन सागर, बेला सागर। जो बेला सागर है कृत्रिम झील है, बेला सागर क्या है, कृत्रिम झील है। इतना है जो इम्पोर्टेंट है। और आगे देखते हैं, हम पूरा उसको लिख के लाए हैं जितना भी है। और देखिए सोनभद्र में जो है गोविंद पंत सागर झील करके है, ये भी कृत्रिम झील है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। इतना मैंने मैप पर ड्रा करके आपको बताया है, सब एक बार और देख लीजिए ध्यान से। और उसके बाद हम लोग देखेंगे जितना भी है पूरा अच्छे से, उसका आगे भी है, अभी कुछ इम्पोर्टेंट के अलावा भी है हल्का फुल्का, उसको भी देख लिया जाएगा, एक बार पढ़ लिया जाएगा। एक बार इसको देख लीजिए आप ध्यान से, कौन कौन सा झील कहाँ पर है उत्तर प्रदेश में। मैंने मैप के माध्यम से ड्रा करके बताया आप लोग को, तो देख चुके। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। जो प्रमुख झीलें, ताल, कुंड हैं, सबसे पहले देखिए रामगढ़ ताल जो है, और चिलुआ ताल करके है जो गोरखपुर में है। रामगढ़ ताल और चिलुआ ताल ये गोरखपुर में है। और देखिए बखीरा झील कहाँ है, बखीरा वन्य जीव अभ्यारण्य भी है और बखीरा झील भी है, ये संत कबीर नगर में है। ठीक है, करेला और इतौजा
जो करेला और इतौजा है ये लखनऊ में है। करेला और इतौजा झील जो है लखनऊ में है। नवाबगंज पश्चिम बिहार कुंद्रा समुद्रम कहाँ है? उन्नाव में है। नवाबगंज पश्चिम बिहार भी है उन्नाव में। नवाबगंज झील भी है उन्नाव में। कुंद्रा समुद्रम भी झील है उन्नाव में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। बाड़ा ताल गौखुर, बाड़ा ताल और गौखुर जो है शाहजहाँपुर में। बाड़ा ताल और गौखुर कहाँ है? शाहजहाँपुर में। ठीक है। पयाल झील व चितौरा झील, पयाल झील और चितौरा झील कहाँ है? बहराइच में। बहराइच में क्या है? पयाल झील और चितौरा झील बहराइच में है। पार्वती और अरंगा, पार्वती और अरंगा कहाँ है? गोंडा में। पार्वती और अरंगा कहाँ पर है? गोंडा में। आगे बढ़ते हैं। जिरगो और सिरसी जलाशय टांडा दरी ताल कहाँ पर है? मिर्ज़ापुर में। टांडा कहाँ पर है? टांडा दरी ताल मिर्ज़ापुर में, याद रखिएगा इसको, इम्पॉर्टेंट है। और देखिए भूगेताल और विषैथाला ताल, ये जो समसपुर जो है रायबरेली में है। ये समसपुर रायबरेली में है। इसको समसपुर झील भी है, समसपुर अभ्यारण्य भी है, आगे इसको पढ़ेंगे। ये रायबरेली में है, इसको इम्पॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। और देखिए लिलौर झील, लिलौर झील कहाँ है? बरेली में। लिलौर झील कहाँ है? बरेली में। इसको बार बार पढ़ना है, अब बार बार इसी को याद करना है। ठीक है। ठिठौरा झील कहाँ है? मोराय ताल कहाँ है? और ठिठौरा झील कहाँ है? ये फतेहपुर में है, फतेहपुर में। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। बेती अजगरा और नैया झील प्रतापगढ़ में है। बेती अजगरा और नैया झील कहाँ पर है? प्रतापगढ़ में। इसको बार बार इसे याद कर लीजिए। बेती कहाँ है? प्रतापगढ़ में। अजगरा कहाँ है? प्रतापगढ़ में। नैया झील कहाँ है? प्रतापगढ़ में। इसको याद करिए, बार बार याद करिए। सुरहा ताल कहाँ है? बलिया में। सुरहा ताल इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछता है। सुरहा ताल कहाँ पर है? बलिया में। गौर झील कहाँ है? रामपुर में। गौर झील कहाँ है? रामपुर में। गौर झील रामपुर में। आगे बढ़ते हैं। मोती झील कहाँ है? कानपुर शहर में। मोती झील कहाँ है? कानपुर शहर में। शुक्रताल कहाँ है? मुजफ्फरनगर में। शुक्रताल कहाँ है? मुजफ्फरनगर में। रामताल कहाँ है? मेरठ में। मेरठ में कहाँ क्या है? रामताल। कीठम ताल सूर सरोवर आगरा में है। कीठम ताल सूर सरोवर कहाँ है? आगरा में। शेखा झील राष्ट्रीय पक्षी विहार के रूप में है, विकासाधीन है, अलीगढ़ में। शेखा पक्षी विहार भी, अभ्यारण्य भी है, जितना भी है ये सब अलीगढ़ में ही है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पक्षी विहार जो है ना, इस झील के नाम पर ही बना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गोविंद बल्लभ पंत सागर कृत्रिम झील है सोनभद्र में। जो एक कृत्रिम झील है, मानव द्वारा निर्मित झील है, गोविंद बल्लभ पंत सागर है सोनभद्र में। अलवरा झील जो विदेशी पक्षियों का आगमन का स्थल है, कौशाम्बी में है। जो अलवरा झील है जो विदेशी पक्षियों का आगमन का स्थल है, वो कहाँ पर है? कौशाम्बी में है। आगे बढ़ते हैं। अवधी ताल जो लहरतारा तालाब है वाराणसी में, वहाँ पर है आपका अवधी ताल। अवधी ताल कहाँ पर है? लहरतारा जो तालाब वाराणसी में, वहीं पे है। राजा का बांध लौधी व भोजपुर ताल, भोजपुर ताल कहाँ पर है? राजा का बांध, लौधी व भोजपुर ताल सुल्तानपुर में है। दरवन झील अम्बेडकर नगर में। दरवन झील कहाँ पर है? अम्बेडकर नगर में। बल्हापारा कानपुर में। बल्हापारा कहाँ पर है? कानपुर में, इंपॉर्टेंट है। लक्ष्मी ताल, एक बरुआ सागर, ये सब जितना भी है, भसनेह जलाशय व गढ़मऊ जो भी है, ये झांसी में है। ठीक है, ये देखिए, ये बरुआ सागर जो है इंपॉर्टेंट है। सागर ताल, देखिए सागर ताल कहाँ पर है? बदायूं में। सागर ताल कहाँ है? बदायूं में। चलिए आगे बढ़ते हैं। मदन सागर, बेला सागर, ये जो बेला सागर है कृत्रिम है, महोबा में है। बेला सागर कहाँ है? कृत्रिम है, महोबा में। ऊपर हम लोग मैप में पढ़े हैं इसको, बेला सागर कहाँ है। अब देखिए ये पनगैली, फुलहर या गोमू ताल जो गोमती नदी के उद्गम है, पीलीभीत में है। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट। भिजवान झील, दहर झील, भिजवान झील सई नदी के उद्गम है, हरदोई में है। ठीक है, देवरिया ताल, इतने लोग गलती करेंगे ना, कन्नौज में है। कोई लोग देवरिया जिला मार देंगे, लेकिन कि कन्नौज में। ठीक है, भीखा व सरसई नवार, जो नवार झील है इटावा में है। इटावा में है भीखा और सरसई नवार झील, इटावा में है। सौ झील कहाँ है? मैनपुरी में। सौ झील कहाँ है? मैनपुरी में। दार्शनिक कुंड, मिस्त्रिक चक्र कुंड और नैमिष
जो नैमिषारण्य है, नैमिषारण्य के नाम से ऋषियों का स्थान कहा जाता है, सीतापुर में है। ठीक है, सीता कुंड, भरत कुंड, राधा कुंड, श्याम कुंड, जितना देखिए सीता कुंड और भरत कुंड है, इम्पॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा आप लोग। जो सीता कुंड और भरत कुंड है ये अयोध्या में है। ठीक है, सीता कुंड और भरत कुंड, सीता जी का संबंध और भरत जी का संबंध अयोध्या से था। ठीक है, अब देखिए ये जो राधा कुंड है, श्याम कुंड है, गोविंद कुंड और मानसी गंगा कुंड, कुसुम सरोवर जितना में है गोवर्धन मथुरा में है। ये सब गोवर्धन मथुरा में है। आगे बढ़ते हैं, कोकिला कुंड, कृष्ण कुंड, ये जो कोकिला कुंड है, कृष्ण कुंड है, कोकिला वन मथुरा में ये भी है। देखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है। नौहर झील जो है मथुरा में है, नौहर झील मथुरा में है। आगे बढ़ते हैं, अब देखिए उत्तर प्रदेश के रामसर स्थल साइट्स जो हैं, जो आर्द्रभूमि संरक्षण के लिए रामसर समझौता हुआ 1971 ईस्वी में ईरान में। 1971 ईस्वी में रामसर समझौता हुआ ईरान में। प्रदेश में कुल रामसर स्थल कितने हैं? 10 हैं। उत्तर प्रदेश में कुल टोटल 10 रामसर स्थल हैं 2 फरवरी 2024 तक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2 फरवरी 2024 तक जो उत्तर प्रदेश में 10 रामसर स्थल है, और बढ़ भी गए होंगे, लेकिन अभी 2 फरवरी 2024 तक का आंकड़ा दिया हुआ है। ठीक है, आगे देख लीजिएगा इसको एक बार। ठीक है, अब देखिए प्रदेश का पहला रामसर स्थल कौन सा था? ऊपरी गंगा नदी जो ब्रज घाट है नरौरा तक, ब्रज घाट से नरौरा तक है, 2005 में रामसर स्थल घोषित किया गया था। ठीक है, देखिए प्रदेश का 10वां रामसर स्थल कौन सा है? प्रदेश का नवीनतम और 10वां जो रामसर स्थल है आपका, जो बखीरा वन्य जीव अभ्यारण्य है, संत कबीर नगर 2022 में इसको घोषित किया गया रामसर स्थल के रूप में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, दोनों देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए प्रमुख बांध परियोजना पढ़ते हैं कि प्रमुख बांध किस नदी पर है, परियोजना चलाई जा रही है, इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए सोनभद्र जिले में पिपरी नामक स्थान पर रिहंद नदी पर निर्मित बहुउद्देशीय रिहंद बांध परियोजना गोविंद वल्लभ पंत सागर की स्थापना 1962 में की गई थी। 1962 में की गई थी। ललितपुर जिले के किस नदी पर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की 1975 में उद्घाटित और 1999 में लोकार्पित संयुक्त राजघाट जो बहुउद्देशीय बांध परियोजना है निर्मित की गई है किस नदी पर? बेतवा नदी पर। देख लीजिएगा। अब आगे बढ़ते देखिए इंपॉर्टेंट देखिए राजघाट परियोजना का परिवर्तित नाम है रानी लक्ष्मीबाई परियोजना। रानी लक्ष्मीबाई परियोजना राजघाट जो परियोजना है इसका परिवर्तित नाम है। ललितपुर जिले में बेतवा नदी पर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की 1958 में निर्मित संयुक्त परियोजना है माता टीला परियोजना। बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है कि ललितपुर जिले में बेतवा नदी पर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की 1958 में निर्मित संयुक्त परियोजना है माता टीला परियोजना। ठीक है, झांसी में परीक्षा व सुकमा डुकमा बांध का निर्माण किया गया है बेतवा नदी पर। जो झांसी है परीक्षा और सुकमा डुकमा बांध का निर्माण किया गया है बेतवा नदी पर। आगे बढ़ते हैं, ललितपुर जनपद में स्थित गोविंद सागर बांध जो है एक शहजाद नदी है, वो किस नदी पर है? शहजाद नदी पर है। ललित जो गोविंद सागर बांध है उस किस नदी पर है? शहजाद। ललितपुर जनपद में स्थित है गोविंद सागर बांध जो कृत्रिम जिले है, कृत्रिम बांध है एक तरह से, ये शहजाद नदी पे है। ठीक है, चंदौली जिले में स्थित मूसा खंड बांध किस नदी पर निर्मित है? कर्मनाशा नदी पर। कर्मनाशा नदी पर निर्मित है। ठीक है, उत्तराखंड के कालागढ़ में रामगंगा नदी पर स्थित रामगंगा बांध की ऊंचाई कितनी है? 128 मीटर। 128 मीटर रामगंगा बांध की लंबाई है। चंबल नदी पर निर्मित प्रमुख बांध है, देखिए राणा प्रताप सागर बांध चंबल नदी पे है। जवाहर सागर बांध एवं गांधी सागर बांध बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब चंबल नदी पर स्थित बांध है। आगे चलते हैं, बेतवा नदी पर स्थित बांध जो है राजघाट बांध। राजघाट जो बांध है बेतवा नदी पर। माता टीला बांध है, माता टीला बांध, राजघाट बांध, और देखिए एवं दुर्वारा बांध ललितपुर में है। परीक्षा बांध, सुकमा डुकमा बांध ये जो झांसी में है, ये सब इंपॉर्टेंट है, देखते रहिएगा इसको। ठीक है, ये बेतवा नदी पर स्थित प्रमुख बांध है। ठीक, गंडक परियोजना और संयुक्त परियोजना है उत्तर प्रदेश और बिहार नेपाल की। जो गंडक नदी परियोजना चलती है वो किन किन राज्यों के साथ अपना परियोजना साझा करती है? तो देखिए उत्तर प्रदेश और बिहार और नेपाल देश के साथ गंडक नदी परियोजना का
साझा होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बहराइच में सरयू बांध बनाया जा रहा है सरयू नदी पर। जो बहराइच में सरयू बांध बनाया जा रहा है, सरयू बांध उस सरयू नदी पे है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंचाई जल पेय, भारत में कुल सिंचित क्षेत्र में उत्तर प्रदेश का स्थान है प्रथम स्थान। जो अब कल पढ़ेंगे हम लोग सिंचाई पूरा सिंचाई जल में भारत की स्थिति कैसी है उसके बारे में पढ़ेंगे। थोड़ा टॉपिक आ गया बीच में, अब आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रमुख झील एक दृष्टि में देखते हैं कि प्रमुख झील क्या कौन कौन है और इम्पॉर्टेंट जो है वो बताऊंगा। चलिए, जो कीठम झील है सूर सरोवर झील के नाम से जाना जाता है, जैसे आगरा में है। ठीक है, गौर झील जो है पूरा इंपॉर्टेंट है, देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट ये है, इसमें से क्वेश्चन हमेशा आता है, यूपीपीसीएस से लेके हर एग्जाम में आता है। गौर झील रामपुर में, गौर झील कहाँ है? रामपुर में। देखिए, बड़ा ताल है गौखुर शाहजहाँपुर में है। बड़ा ताल कहाँ पर है? शाहजहाँपुर में। बरुआ सागर जो है झांसी में है, बरुआ सागर झांसी में है। भरतकुंड ताल है, भरतकुंड भरत के नाम पे है, अयोध्या में रहेगा। अलवार, अलवार झील कहाँ पर है? कौशाम्बी में है। अलवार झील कहाँ पर है? कौशाम्बी में। आगे बढ़ते हैं। देवरिया जो ताल है कन्नौज में है, देवरिया ताल। सीताकुंड और चंद्रकुंड सीतापुर में है। प्याल झील है बहराइच में। प्याल झील कौन है? बहराइच में। गोविंद सागर पंत सागर सबसे बड़ी कृत्रिम जो झील है सोनभद्र में, सोनभद्र में, बहुत इंपॉर्टेंट में। आगे चलते हैं। रामताल है मेरठ में। रामताल कहाँ पर है? मेरठ में। शुक्रताल है मुजफ्फरनगर में। शुक्रताल कहाँ है? मुजफ्फरनगर में। सागरताल है बदायूं में। शुक्रताल, रामताल जो है, रामताल मेरठ में, शुक्रताल मुजफ्फरनगर में। और देखिए एक और है सागरताल बदायूं में। ये लिलौर झील जो हम लोग पढ़े हैं पीछे, बरेली में। लिलौर झील कहाँ पर है? बरेली में। अब आगे बढ़ते हैं। बेती झील, बेती झील कहाँ पर है? प्रतापगढ़ में। बेती, एक और पढ़े हैं बेती के अलावा, आप बताइए प्रतापगढ़ में एक और है कुछ, आप कमेंट में बताइएगा। मोराई ताल है फतेहपुर में। मोराई ताल है फतेहपुर। कुंद्रा समुद्र में उन्नाव में। उन्नाव में एक और पच्ची विहार है, आप बताइएगा कमेंट में इसको। मदन सागर जो है महोबा में है। मदन सागर कहाँ है? महोबा में। टांडा दरी है जो मिर्ज़ापुर में है, टांडा दरी। बेला सागर कृत्रिम झील जो है महोबा में है। चितौरा झील है जो बहराइच में है, चितौरा झील। इंपॉर्टेंट, सब इंपॉर्टेंट है, जो ब्लैक ब्लैक उगा हुआ है पूरा इंपॉर्टेंट है। दरवन झील है अम्बेडकर नगर में, दरवन झील। सुरहा ताल है बलिया में। सुरहा ताल कहाँ पर है? बलिया में। करेला है लखनऊ में। समसपुर है रायबरेली में। राधा कुंड है, राधा कुंड राधा से आया मथुरा में, राधा से आ गया मथुरा में, सीता से आ गया तो अयोध्या में, भरत से आ गया तो अयोध्या में। बलहा जो बलहा पारा है कानपुर में, बलहा पारा है कानपुर में। राजा का बांध है सुल्तानपुर में। राजा का बांध कहाँ है? सुल्तानपुर में। अवधी ताल है वाराणसी में। अवधी ताल कहाँ है? वाराणसी में। आगे बढ़ते हैं। मोती झील है कानपुर शहर में। मोती झील कहाँ पर? कानपुर शहर में। रामगढ़ ताल है गोरखपुर में। शेखा झील है अलीगढ़ में। फुलहर झील है गोमत ताल है जो पीलीभीत में। बखीरा जो है, बखीरा संत कबीर नगर, ये आपका है संत कबीर नगर, बखीरा है संत कबीर नगर में। एक सरसई नवार झील है इटावा में। सरसई नवार झील कहाँ पर है? इटावा में। आगे बढ़ते हैं। दहर झील है हरदोई में। दहर झील कहाँ पर है? हरदोई में। देखो भिजवान झील है हरदोई में। समान झील है, समान है मैनपुर में, ये इंपॉर्टेंट है। समान एगो समसपुर है रायबरेली में। समान है मैनपुरी में। मैन के समान, आदमी के समान, इस तरह याद करिए। अब देखिए उत्तर प्रदेश में प्रमुख बांध जो है हम लोग पढ़ेंगे। बांध का निर्माण किस वर्ष हुआ, इनकी सहायक नदी कहाँ है और कहाँ पर बांध है, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी टॉपिक है। देखिए इसको देखते हैं। जो बांध है राजघाट बांध है, निर्माण 2000 ईस्वी में हुआ। बेतवा नदी पे है, यमुना नदी पे। और ललितपुर ये स्थान है, यहाँ पर है। इसकी ऊंचाई है 43.5 मीटर ऊंचाई है इसकी। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट ऊंचाई है उसी को पढ़ेंगे, बाकी सब छोड़ देंगे। ठीक है, देखिए रानी लक्ष्मीबाई बांध के नाम से जाना जाता है। राजघाट नाम है उसको, रानी लक्ष्मीबाई बांध के नाम से जाना जाता है। देखिए गोविंद सागर बांध 1953 में बना था, निर्माण हुआ था। ये शहजाद है, ये बेतवा नदी पे है, शहजाद बेतवा नदी पे है। ललितपुर में भी है गोविंद सागर बांध, जो कहाँ पर है? ललितपुर में है, बेतवा नदी पे बना है। जामिनी बांध जो 1973 में बना था, जामिनी बेतवा नदी पे है, ललितपुर में भी है। ये सजनाम बांध है 1990 में,
सजनान जामिनी नदी पे, और ललितपुर में भी है। एगो शहजाद बांध है 1992 में बना था, शहजाद नदी पे जामिनी ये भी है, ललितपुर में भी है। ठीक है। माता टीला बांध इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। बेतवा नदी पर यमुना, और 1958 में बना था, ललितपुर में ये भी है। रोहिणी बांध जो है 1983 में रोहिणी नदी पर ललितपुर में बना था। अहरौरा बांध जो है गहराई मिर्ज़ापुर में, और इसकी ऊंचाई देख ली, इंपॉर्टेंट नहीं है ऊंचाई। अधवा जो अधवा के नाम से अधवा में है, मिर्ज़ापुर में, इंपॉर्टेंट है भी। जिरगो बांध जो है जिरगो गंगा नदी पे है, मिर्ज़ापुर में। सिरसी बांध जो है बखेर में है, 1958 में बना था, मिर्ज़ापुर में है। मेजा बांध जो है इंपॉर्टेंट है, देखिएगा, टोंस नदी पे है, मिर्ज़ापुर में है, 1987 में बना था। अब देखिए, एक कन्हार बांध है, निर्माणाधीन है। कन्हार सोन नदी पे है, सोनभद्र में है, रॉबर्ट्सगंज में। आगे बढ़ते हैं। गोविंद बल्लभ पंत सागर जो है रिहंद नदी पे है, 1962 में बना था। रिहंद सोन नदी पे, जो सोनभद्र है पिपरी में, यहाँ पर है गोविंद सागर बांध, 1962 में बना था, और 91.46 मीटर है। ओबरा बांध जो 1970 में बना था, रिहंद नदी पे है, सोनभद्र जिले में, रॉबर्ट्सगंज में। सुकमा डुकमा बांध जो है 1909 में बना था, बेतवा नदी पर, यमुना झांसी में है। ठीक है। परीक्षा बांध है 1986 में, बेतवा नदी पर, यमुना पर, झांसी में है, ये परीक्षा बांध, ये भी इम्पोर्टेंट है। पथरई बांध जो है 2000 में बना था, पथरई और सुखराई झांसी में है। अब आगे बढ़ते हैं। अर्जुन बांध जो है अर्जुन भदोरी में है, महोबा में है अर्जुन बांध। सलारपुर बांध 1960 में कर दिया, महोबा में। चंद्रप्रभा बांध है, चंद्रप्रभा कर्मनाशा में, चंदौली में है। ठीक है। चित्तौड़गढ़ बांध है, चित्तौड़गढ़ बांध भब्बर एवं दारा नाला में जो है, बलरामपुर में है, चित्तौड़गढ़ बांध। नगवा बांध जो है नगवा कर्मनाशा गंगा में है, सोनभद्र नदी पे है, ये भी नगवा 1950 में बना था। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। देखिए, उर्मिल बांध जो है उर्मिल नदी पे महोबा में है, उर्मिल बांध, इसकी लंबाई 25.56 मीटर है। ये बाढ़ गंगा बैराज जो है इंपॉर्टेंट है, ये बाढ़ गंगा नदी में बना था, 1956 में, सिद्धार्थनगर में है। जितना ये इंपॉर्टेंट बांध है, ये पूरा देख लीजिएगा एक बार ध्यान से। जितना इंपॉर्टेंट बांध है, इसको बार बार पढ़िए, अभी देखिए, याद कर लीजिए, क्योंकि इसमें यूपी पीसीएस से लेके जहाँ पर यूपी स्पेशल क्वेश्चन पूछा जाता है, सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। यूपी पीसीएस, यूपी SSC, जहाँ भी क्वेश्चन आते हैं, प्रमुख बांध में से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। आज के लिए हम लोग इतना ही। अब नेक्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे सिंचाई के बारे में, और जो प्रीवियस क्वेश्चन है पूरा नदियों के, और तालाब जो ताल हैं, और बांध हैं, और सिंचाई है, तीनों का क्वेश्चन हम लोग अगले नेक्स्ट जो वीडियो आएगा मेरा, उसी में हम लोग करा देंगे। जो प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ क्वेश्चन है उसमें करा दिया जाएगा। ठीक है। ओके, आज के लिए इतना ही। ओके, बाय बाय, थैंक यू।